सद्गुरु मौनि बाबा भगवान की जय। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। शिवोहम शिवोहम। धूली धूसर गात्राणि धूतचित्तो निरामयं धारणा ध्यान नियुक्तो धूकारं तस्य लक्षणम। दत्तात्रेय जी इसमें अवधूत शब्द के धू अक्षर की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ये तीन धू अवधूत के लक्षण हैं। धूलि धूसर जिसके अंग हैं, अर्थात जो विलासिता एवं श्रृंगार से रहित है, जो धूत चित्त है तथा जो धारणा ध्यान आदि क्रियाओं से मुक्त है। ये तीनों धकार अवधूत के तीन लक्षण हैं। तत्वचिंता धृतायेन चिंता चेष्टांग विवर्जितः तमो अहंकार निमुक्तास्कारस्तस्यं लक्षणम्। दत्तात्रेय जी अवधूत शब्द के तकार त का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जिसने तत्व चिंता को ही धारण कर रखा है, अन्य किसी की चिंता नहीं करता, जो सांसारिक चिंता एवं चेष्टा से रहित है, तथा जिसने तम रूपी अहंकार को त्याग दिया है, ये तीनों तकार अवधूत के तीन लक्षण हैं। आत्मानं चामृतं हित्वा अभिन्नं मोक्षमव्ययं गतो हि कुत्सितः काको वर्तते नरकं प्रति। कुत्सित अर्थात अज्ञानी पुरुष बार बार नरक की ओर इसलिए भागता है कि उसने आत्मज्ञान का लाभ नहीं लिया है। वह आत्मा ही अमृत स्वरूप है। आत्मज्ञानी ही इसे प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी होता है। जिसने इस आत्मा को नहीं जाना, वह बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़कर नरक की यातना ही भोगता है। मनसां कर्मणां वाचां त्यज्यतां मृगलोचनां न ते स्वर्गोपरगावां सानंदं हृदयं हृदि यदि। संसार में कई प्रकार की वासनाएं हैं, जिसमें स्त्री की वासना सर्वाधिक तीव्र है, जिस पर नियंत्रण करना कठिन है। इसी वासना के क्षुद्र आनंद में लिप्त होकर ही मनुष्य के दुखों का विस्तार होता जाता है। परिवार, धन, संपत्ति, राग, द्वेष, मोह, ममता आदि का इतना विस्तार एक ही इसी वासना के कारण होता है, जिसमें मनुष्य इतना उलझ जाता है कि वह आत्मा को ही भूल जाता है। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यदि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना हो, मोक्ष एवं स्वर्ग सुख भोगना हो, यदि उस परमानंद ब्रह्म को हृदय में प्राप्त करना हो, तो सर्वप्रथम मन, वाणी एवं कर्म से स्त्री की वासना का त्याग कर दो। यदि नहीं करोगे तो तुम्हें यह सुख कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। स्त्री के शुद्र सुख के त्याग के बिना वह शाश्वत सुख तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। न जानामि कथं तेन निमृतां मृगलोचनां विश्वासघातकीं विद्धि स्वर्ग मोक्ष मुखार्गलाम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने स्त्री की रचना क्यों की, इसका क्या प्रयोजन था, यह मैं नहीं जानता, किंतु तू उसे विश्वासघात करने वाली जान, क्योंकि वह मनुष्य को अपने वासना जाल में लिप्त कर उसे स्वर्ग एवं मोक्ष के सुख से वंचित कर देती है। स्त्री सुख के त्याग के बिना मोक्ष प्राप्ति असंभव है। मूत्र शोषित दुर्गंधे मध्ये द्वार दूषिते चर्मकुंडे ये रमन्ति ते लिप्तन्ते न संशयः। स्त्री सुख में लिप्त अंधे को कुछ भी दिखाई नहीं देता, वह सदा इसी को सुख मानकर दिन रात इसी में लिप्त रहता है, जिससे इसको इस दुखमय संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। गंदगी में ही आनंद लेने वाला कभी उत्तम आनंद का भोग नहीं ले सकता। कौटिल्य दम्भ संयुक्तां सत शौच विवर्जितां केनापि निवृतां नारी बंधनं सर्वदेहिनां। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ऐसी नारी की रचना किसने की जो कुटिलता एवं दंभ से युक्त है, अपनी कुटिल चालों से मनुष्य को अपने बस में करके उसे सत्य मार्ग से भटका देती है। उसने कई ऋषि मुनियों को भी भटकाकर मार्ग भ्रष्ट कर दिया, कईयों की तपस्याएं भंग कर दी। ऐसी नारी जो सत्य एवं पवित्र
एवं पवित्रता से रहित है, मनुष्य को सत्य मार्ग से भटका कर केवल उसे संभोग रस की ही प्रदान कर उसे नीचे गिरा देती है। उसकी वासना में फंसकर व्यक्ति जन्मों जन्मों तक जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है तथा कभी मुक्त नहीं हो सकता। यही सभी जीवों के बंधन का कारण है। स्त्री से मुक्त हुए बिना मुक्ति संभव नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दत्तात्रेय भगवान की व्याख्या है। सलेमपुर ग्राम में बाबा पदम सिंह के घर के सामने दर्जी फिरोज खां की दुकान हुआ करती थी। ज़्यादातर भक्त मौनी बाबा के लिए कुर्ता पायजामा इन्हीं से सिलवाते थे। मौनी बाबा की असीम दया, प्रेम और कृपा का जिक्र करते हुए फिरोज खां कहते हैं कि उनकी छोटी सी दुकान के सामने पदम सिंह बाबा के घर की छत पर मौनी बाबा की कुटिया थी। कभी कभी मौनी बाबा वहीं छत पर से आवाज़ देकर उनको बुलाते, फिरोज भाई कुर्ता फैलाई। जब यह दुकान से निकलकर नीचे खड़े होते तो ऊपर से ही कृपा के सागर मौनी बाबा भगवान फल, मिठाई, कपड़ा, जर्सी, जूता इत्यादि इनकी झोली में डाल देते। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गए और बेहिसाब कमजोरी का शिकार हो गए। ये कोई भी कार्य न कर पाते थे और खाट पर ही पड़े रहते थे। इसी बीच हलपुरा के राकेश के यहाँ कीर्तन होना निश्चित हुआ और उन्होंने मौनी बाबा के लिए 2 जोड़ी कपड़े सिलने के लिए भेजे। इनकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और यह इनकार करने वाले ही थे कि अपने अंदर से ही इनको मौनी बाबा की आवाज़ सुनाई दी, अरे सिला हो, कुछ ना होई, सिला कपड़ा। इन्हें हिम्मत आ गई और इन्होंने कपड़े ले लिए। ये सिलने बैठे और मौनी बाबा के प्रेम में वे दोनों जोड़ी कपड़े सिल दिए। उसी दिन से ये ठीक भी हो गए। एक बार गुरु पूर्णिमा आने वाली थी और कोई सिलाई न आई। रात को खाट पर लेटे लेटे ये मौनी बाबा को याद करने लगे और कहने लगे कि बाबा इस बार तो कोई सिलाई ही नहीं आई। अगले रोज़ सुबह ही मौनी बाबा के 4 जोड़ी कपड़े सिलाई के लिए आ गए। फिरोज कहते हैं, मैं मुल्ला मौलवी किसी को नहीं मानता, एक मौनी बाबा ही मेरे सब कुछ हैं। ये सिर्फ कुछ चंद चमत्कारों के कारण नहीं बल्कि उनका स्नेह ही कुछ ऐसा मिला कि उनके आगे नज़रों में कोई समाता ही नहीं। आँखों से आंसू झरझर बहते हैं जब उनका जिक्र आता है। इतना प्यार उनसे मिला कि भूल ही नहीं सकते। एक बार जाड़े के दिन थे। सिब्बन, पदम सिंह इत्यादि भक्तों से घिरे बैठे थे मौनी बाबा। ये भी वहीं थे। रात हो गई थी। तभी एक बहन वहाँ आई। गरम पायजामा, जर्सी, जुराब, जूता मौनी बाबा को ले आई। मौनी बाबा ने सबकी तरफ अपनी हंसती हुई सी मस्ती भरी नज़र घुमाई और फिर सारा का सारा सामान इन पर बरसा दिया। अरे यह तो फिरोज के लिए ही काम आई हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार सलेमपुर की माया बहुत बीमार पड़ी हुई, पीली पड़ने लगी। एक दिन मौनी बाबा बोले, अरे कैसे कमज़ोर हुई, चेहरा कैसा पीला पड़ी हो। माया बोली, बाबा कुछ पता नहीं क्या हो गया। मौनी बाबा बोले, अरे किसी ने टोना तो नहीं कर दिया। आग का दूध नाखून पर रख के देख, फट जाए तो टोना, नहीं तो ठीक है। माया ने आग का फूल दूध नाखून पर रख के देखा तो वह फट गया। तब इन्होंने आकर मौनी बाबा को बताया। मौनी बाबा ने तब उपाय बताया। काली मिर्च चबाकर फिर छाछ पीकर गले में नीम की सीख डालकर उल्टी करिहा। 3 उल्टी में तो कुछ न निकला, परंतु चौथी उल्टी में धागा निकला जिसमें 3 गांठ लगी हुई थी। इसके बाद माया ठीक हो गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात माया फिर बीमार पड़ी हुई दिल्ली में भर्ती हुई। चेकअप हुआ और ऑपरेशन बता दिया गया। ऑपरेशन से पहले रात को माया को सपने में मौनी बाबा आए और इनसे बोले, अरे यहाँ कैसे रही, घर न जाई। अगले दिन ऑपरेशन के लिए इन्हें थिएटर में ले जाया गया। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर साहब आए और बोले, ऑपरेशन नहीं होगा। माया तो गांव की सीधी सादी महिला थी। इनको आज तक भी नहीं मालूम कि डॉक्टर ने ऑपरेशन को किस लिए मना कर दिया। वह घर लौट आई और फिर बिल्कुल ठीक हो गई। ग्राम सलेमपुर की सत्तो देवी
मौनी बाबा के गुणगान करती हुई पुरानी यादों को सबके साथ बांटते हुए कहती हैं कि एक बार वे रामरती माता जी के साथ मौनी बाबा के दर्शन को शिशुपाल दादा की कुटी में पहुंची। वे घर से मौनी बाबा के लिए मक्के की रोटी और मड़ुए व हरे धनिए की चटनी ले गई थी। वहाँ बहुत से लोग बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आए थे। सत्तू ने शर्म के मारे अपना खाना छुपा लिया। मौनी बाबा कहने लगे, आज तो हम मड़ुए की चटनी से रोटी खाई। तब सिब्बन दादा सबसे पूछने लगे, किसी के पास चटनी है? किसी के भी पास चटनी न निकली। तब सत्तू ने चटनी निकाली जो छुपा कर रखती। मौनी बाबा ने वह चटनी ले ली, कुछ उन्होंने ग्रहण भी किया और बाकी सिब्बन दादा ने सबको बांट दिया। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक दफ़े सत्तो काफ़ी बीमार पड़ी। बुलंदशहर में डॉक्टर भटनागर ने ऑपरेशन बताया। ये लोग घर लौट आए और मौनी बाबा को बताया। बाबा बोले, दिल्ली ले जा, ठीक हो जाएगी। एक महिला बोली, इनको तो ऑपरेशन बताया है। मौनी बाबा बोले, अरे ना, ऐसे ही ठीक हो जाएगी। घर वाले सत्तो को दिल्ली इरविन हॉस्पिटल ले गए। वहाँ एक दरोगन से मुलाकात हुई और बोले, मेरी माँ हड्डी कटी गई थी, ऑपरेशन में मर गई। यह सुनकर सत्तो की बहन घबरा गई और इन्हें वापस गांव ले आई। फिर सत्तो ने न तो कोई दवा खाई न ही ऑपरेशन हुआ। ये तो मात्र दिल्ली जाकर ही ठीक हो गई। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।